अगर आप रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की वायरिंग करने जा रहे हो तो ये गलती कभी मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एमसीबी से मैं एक फेस वाला वायर ले लूँगा, उसको जाके लगा दूँगा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की फॉरवर्ड स्विच के इनपुट में। तो चलिए मैं वायर को लगा देता हूँ एमसीबी में। ये जो वायर है मैं इसको लगा दूंगा फॉरवर्ड स्विच के इनपुट में। वायर को छील लेता हूँ। अब इसका जो वायर निकलेगा उसको हम लगा देंगे रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी पे। तो चलिए मैं वायर को लगा देता हूँ। अब ये जो वाला वायर है उसको हमें लगा देना है रिवर्स कॉन्टेक्टर की एनसी में। तो चलिए मैं वायर को लगा देता हूँ। अब इस एनसी का जो आउटपुट निकलेगा उसको जाके हमें लगा देना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 वाले टर्मिनल पर। तो चलिए मैं वायर को लगा देता हूँ A1 फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 वाले टर्मिनल पर। ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का वायरिंग कंप्लीट। अब बात करते हैं रिवर्स कॉन्टेक्टर की वायरिंग के लिए। अभी ये सिर्फ फेस वाला वायरिंग कंप्लीट हुआ है, न्यूट्रल वाला अभी बाकी है। तो चलिए एमसीबी से मैं एक और वायर ले लेता हूँ, उसको जाके मैं लगा दूंगा रिवर्स कॉन्टेक्टर की रिवर्स स्विच में इनपुट में। अब जो स्विच का आउटपुट निकलेगा उसको हमें जाके लगा देना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की एनसी वाले टर्मिनल पर। ये हमें लगा देना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी वाले टर्मिनल पर। अब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की एनसी का जो आउटपुट निकलेगा उसको हमें ले जाके लगा देना है रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 वाले टर्मिनल पर। ये दोस्तों हमारा जो भी हो रहा है वो सिर्फ फेस सप्लाई का वायरिंग हो रहा है। अभी न्यूट्रल का वायरिंग हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए मैं वायर को अच्छी तरह लगा देता हूँ। इसको जाके हमें लगा देना है रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 वाले टर्मिनल पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लिंक ले लूँगा और इसी कॉन्टेक्टर के एनो में दे दूँगा, और एनो का जो आउटपुट है वो मैं इंडिकेटर को दे दूँगा। ताकि होगा क्या कि जब ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारी मोटर जो है वो फॉरवर्ड चल रही है या फिर रिवर्स। मैंने दोनों के लिए अलग अलग इंडिकेटर रखे हुए हैं।
जब कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा, एनो है वो एनसी हो जाएगा, तो इंडिकेटर को सप्लाई मिल जाएगा और इंडिकेटर हमारा ग्लो होना चालू हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के लिए भी, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के इंडिकेटर के लिए भी सेम ऐसे ही वायरिंग कर देता हूँ। A1 से फेज सप्लाई को लिंक कर देता हूँ एनो में, और एनो का जो आउटपुट निकलेगा उसको मैं लगा दूंगा इंडिकेटर के इनपुट में, ताकि जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो, एनो हमारा एनसी होगा तो पावर सप्लाई इंडिकेटर को मिलेगा और इंडिकेटर हमारा ग्लो हो जाएगा। मैं वायर को छील के लगा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सारी चीज़ों में इंडिकेटर और कॉन्टेक्टर में हमने फेस वाली वायरिंग तो कंप्लीट कर दी है। अब हमारी जो वायरिंग बाकी है वो है न्यूट्रल सप्लाई। फेस सप्लाई हमने कंप्लीट कर दी है। न्यूट्रल सप्लाई के लिए MCB से मुझे एक वायर को ले लेना है और उसको मैं जाके लगा दूंगा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A2 वाले टर्मिनल पर। तो चलिए मैं MCB में वायर को लगा देता हूँ न्यूट्रल वाला। अब इसको जाके हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A2 वाले टर्मिनल पर लगा देना है, और यहीं से मैं एक वायर को लिंक करूँगा, उसको जाके मैं रिवर्स कॉन्टेक्टर के A2 वाले टर्मिनल पर लगा दूँगा। और इसी के साथ एक और वायर को ले लूँगा इंडिकेटर के लिए। इंडिकेटर को भी हमें अभी न्यूट्रल सप्लाई देना बाकी है, तो यहाँ से ही मैं न्यूट्रल को लिंक कर दूँगा इंडिकेटर के साथ। ये वाले जो रिवर्स वाला इंडिकेटर है उसी के साथ में एक और न्यूट्रल वाला वायर लिंक कर दूँगा। सॉरी दोस्तों, फॉरवर्ड वाले इंडिकेटर के साथ न्यूट्रल वाला वायर लिंक करूँगा रिवर्स वाले इंडिकेटर के लिए। चलिए मैं वायर को फिट कर लेता हूँ अच्छी तरह, और ये जो एक लास्ट न्यूट्रल पॉइंट बचा है उसको हमें लगा देना है रिवर्स कॉन्टेक्टर के रिवर्स इंडिकेटर में। तो देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड स्विच को हम ऑन करेंगे, सप्लाई रिवर्स के NC में आएगी और A1 को मिलेगी, तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। सेम ऐसे, और जब ऑन होगा तो एनो है वो NC होगा, तो हमारा इंडिकेटर भी चालू हो जाएगा। सेम रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए स्विच का जो आउटपुट है वो निकलेगा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की NC से और इसको A1 को मिलेगा।